नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कृष्ण जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। आप हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें और कहें, कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिम् भजय ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दजं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादिवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरास्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदार्ढं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भवारतारकं भवाधिकरणधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुदीयसन्धिकद्वयं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनु मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्तिपर्लिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं यथा तथा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपावधीयताम् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेस्तु भक्तिमान् भवे भवेषु भक्तिमान्। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रदेव जब वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, मध्यकाल की रात्रि था।
श्री कृष्ण उसी समय जन्म लेते हैं। वातावरण, स्वच्छ दिशाएं प्रसन्न और नक्षत्र तथा पृथ्वी मंगलमय हो जाते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण एक जेल की कोठरी में प्रकट होते हैं। कोठरी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इनके जन्म से स्वर्ग में देवताओं की दुमदुभियां नाद करने लगी। सिद्ध और चारण भगवान की मंगल स्तुति करने लगे। जन्माष्टमी व्रत को शास्त्रों में बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। 1000 एकादशियों के पुण्य के समान ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने का या वह व्रत रखने का पुण्य फल बताया गया है। 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है वह मात्र कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। अगर कोई मंत्र जप सकते हैं तो उसका यथोचित जाप जरूर करें, क्योंकि अनन्य गुणा फल उसका बताया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत ध्यान, जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए व्रत रखने वाले को भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह से आप रात्रि जागरण व्यतीत करें। हमारे धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो कोई व्रत रखता है वह अकाल मृत्यु का भी भय छोड़ देता है। किसी माता को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा घर के कलह दूर नहीं हो रहे हैं, तो उसे जरूर ही इसका व्रत रखना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा भक्त संसार के सभी सुखों को भोग कर स्वर्गलोक अर्थात वैकुंठ धाम के परम निकट भगवान श्री हरि विष्णु के सन्निकट निवास करता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की अपने घर में विशेष पूजा आराधना करते हैं। ऐसे भक्तजनों को, माताओं को, बहनों को सुख समृद्धि प्राप्ति होती है और सौभाग्य का वरदान भी मधुसूदन देते हैं। कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही जगह स्नान ध्यान करें। स्नान ध्यान करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आप पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके व्रत का संकल्प लें। आप हाथ में जल फूल ले करके व्रत का संकल्प अवश्य करें। आप चौकी पर या पालने में देवकी नंदन श्री कृष्ण की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। पूजा आपको देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, बलदाऊ इत्यादि के नाम से करनी है। रात्रि के समय में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को पीले चंदन, केसर, तिलक, पंचामृत से स्नान, माखन मिश्री का भोग, मोर मुकुट और बांसुरी अवश्य समर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्र प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान को इस दिन झूला जरूर झुलाएं और चंदन या इत्र जरूर समर्पित करें। ऐसा करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन धनिये का, पंजीरी का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। फिर आरती करने के बाद में समस्त परिवार भोग प्रसाद स्वीकार करें। अन्य जन यदि आते हैं तो उन्हें भी भोग प्रसाद आप वितरित करें। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में ही की जाती है। इसलिए इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब आप भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनने से पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को सिंहासन छीन लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया और स्वयं ही अपने आप मथुरा का राजा घोषित कर लिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वसुदेव से करवाया था। लेकिन जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तब वह स्वयं ही रथ हाँकने लगे और अपनी बहन को उनके ससुराल छोड़ने जा रहे थे। तभी सहसा आकाशवाणी होती है कि तू जिस बहन को इतना अधिक स्नेह कर रहा है,
प्रेम कर रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस डर जाते हैं। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी को और उसके पति वसुदेव को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। लेकिन वसुदेव की आग्रह पर वह मान जाते हैं और उन्हें कारागार में डाल देते हैं। उनके कारागार में सख्त पहरा लगा दिया जाता है। जब देवकी की 8वीं संतान होती है तो कंस उसकी भी हत्या कर देने की मनसा से कारागार में जाते हैं। इस तरह से उसने देवकी के 7 संतानों को भी मार डाला था। फिर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का जन्म होता है। हमारे कान्हा का, हमारा लड्डू गोपाल का जन्म होता है, जो रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में देवकी के 8वीं संतान के रूप में है। उनके जन्म लेते ही कारागार में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है और आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आवें और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा से ला करके कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वसुदेव के हाथों से हथकड़ियां अपने आप निकल जाती हैं। सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सोने लगते हैं। फिर वसुदेव ने बाल गोपाल कान्हा जी को एक टोकरी में रखा और सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल पड़ते हैं। कान्हा को गोकुल पहुंचाने में वसुदेव जी को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पे आ गईं, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह शांत हो जाती हैं। फिर वसुदेव ने नंद बाबा के यहाँ कान्हा को छोड़ाया और लड़की को लेकर के मथुरा लौट आते हैं। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनके हाथ में हथकड़ियां स्वतः लग जाती हैं। कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी नींद से जाग उठते हैं। जब कंस बंदी गृह आया तो उसने देखा कि देवकी की 8वीं संतान एक कन्या है। ज्यों ही कंस उस कन्या को मारने के लिए लालायित होते हैं, वह कन्या आकाश में उड़ जाती है और फिर वह एक बार आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो जन्म ले चुका है। माता यशोदा और नंद बाबा ने श्री कृष्ण का लालन पालन बड़े ही स्नेह से किया। राजा कंस ने कान्हा जी का पता लगाया और उनको मारने के लिए कई योजनाएं बनाने लगी, लेकिन वह सब असफल ही रहा। कंस की सारी कोशिशें धरी की धरी ही रह जाती थीं। उन्होंने कई बार ऐसा प्रयत्न किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में कंस का वध कर देते हैं और पुनः से अपने नाना श्री उग्रसेन को मथुरा का सिंहासन सौंप देते हैं। उस सिंहासन पे उग्रसेन को प्रतिष्ठित कर देते हैं। इस तरह से जन्माष्टमी की कथा पूर्ण होती है। जन्माष्टमी के दिन आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए यह भी जान लें। जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हें तुलसी अति प्रिय होती है। ऐसे में व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को आप भोग जरूर तुलसी पत्र के ही साथ लगाइए। तुलसी के बिना वह भोग नहीं स्वीकारेंगे। जन्माष्टमी के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत आप जरूर रखें, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से राहु केतु की बुरी दशा भी समाप्त होती है। आपको कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व ही लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई है और भगवान विष्णु ने ही राहु केतु का वध किया था। भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों को उनके प्रिय भक्त तुलसी पत्र समर्पित करते हैं। इस दिन महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, आप किसी का अपमान ना करें। गाय को विशेष रूप से सताए नहीं, मारे पीटे या भगाए नहीं, क्योंकि कान्हा जी को गाय अति प्रिय है। भूल कर भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को प्रताड़ित न करें। इसलिए जन्माष्टमी के दिन यदि आप हो सके तो गाय बछड़े की पूजा उपासना करें, गौशाला में जाकर चारा दान करें, गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, जल पिलाइए। इस दिन सात्विक भोजन ही करें। जन्माष्टमी के व्रत में दूध दही का होना अनिवार्य होता है। आप ताजे फल, सेब, लस्सी
भगवान को जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी पर पेड़ों को काटना छाटना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको घर की सुख समृद्धि के लिए आंवला, नींबू, पीपल, बेल या आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष में सदैव निवास करते हैं, इसलिए अगर रविवार का दिन ना हो तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीपल के वृक्ष में दीपक जरूर लगाइए। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जो ऐसा करते हैं उन्हें संयम, सुशील, गुणवान संतान की प्राप्ति भी शीघ्र अतिशीघ्र होती है, यदि आपको संतान नहीं है तो। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी शनिवार के दिन पड़ी है। शनिवार के दिन इन लड़कियों को ससुराल नहीं भेजना चाहिए। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन, चमड़े के जूते, चप्पल, लोहे की खरीदारी या कोई भी आप चारपाई या वाहन, फर्नीचर का कोई सामान ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। क्रोध तो इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल धो के स्नान करना, सरसों के तेल का प्रयोग करना या नमक नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार को हाथ या पैर में भी आप नाखून ना काटें, ऐसा करने से जरूर बचें, क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साथ ही साथ शनिवार के दिन का भी ध्यान जरूर रखकर सारे कार्य संपन्न करने चाहिए। शनिवार के दिन आप व्रत रखें तो भी, ना रखें तो भी आपको शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। चोरी करना, किसी की हत्या करना, किसी गरीब असहाय को परेशान करना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कितना भी अधिक आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लें, कितना भी उपासना कर लें, आपका भला होने वाला नहीं है। शनि देव तो आप पे कुपित होंगे ही होंगे, इसलिए आप शनिवार के वर्जित कार्य क्या है उसका भी ध्यान रख करके भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा उपासना करें। फिर आप भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आप कहें, ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि शोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला, दीन सुदामा तारे दारिद्र दुख टरे, गज के फंद छुड़ाए भव सागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरणा कश्यप संहारे, नर हरि रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच खड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंश विदारे, नल कुबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोए, फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे, राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे, द्रुपद सुता पति राखी, द्रुपद सुता पति राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। फिर आप पूजा में रही सही कमियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। आप हाथ जोड़ के कहें, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कृष्णम, यत्नम पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, जप छिद्रम जपश्च छिद्रम, यदि तम शांति कर्मणम, सर्वभवतु मे छिद्रम, ब्रह्माणां प्रसादतः अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम्, दासो अस्मिन् मा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरम, ज्ञातो ज्ञातवापि न्यूनम अधिकम कृतम, तत्सर्वं क्षमत्वं देव प्रसीद श्रीकृष्णं, कर्मणा मनसा वाचा तव पूजा मया कृता, तेन तुष्टि समाधाना प्रसीद श्रीकृष्णं, प्रसिद्ध श्री कृष्णम। यदि इस कथा को सुन के आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।